आज की बात। स्वागत। आज 26 जून है। 26 जून मतलब सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, इनका जयंती दिवस। ऐसे बहुत कम राजा हैं। इन राजाओं के लिस्ट में सम्राट अशोक का नाम आता है, शिवाजी महाराज का नाम आता है और शाहू जी महाराज का भी नाम आता है। जो राजा थे तो राजा, लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी, ये कार्यशैली ये जनता के लिए थी। अब देखिएगा, जनता के लिए वाली जो संकल्पना है, ये जनता के लिए वाली संकल्पना, ये लोकतंत्र की संकल्पना है। मतलब राजतंत्र में भी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये होता है बड़ा ही चैलेंजिंग काम। लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति हो तो राजा ये काम कर सकते हैं, और ये काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी करके दिखाए, सम्राट अशोक ने भी करके दिखाए और छत्रपति शाहू महाराज ने भी करके दिखाए। इसलिए राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज को याद करना इस वक्त में इसलिए भी क्रम प्राप्त हो जाता है कि जितना भी आंदोलन इस समय हम जो देखते हैं, जिसे हम बहुजन समाज का आंदोलन कहते हैं या फिर बहुजन समाज के निर्माण का आंदोलन कहते हैं, इस आंदोलन में जो एक खास बात आती है कि जो वंचित समूह हैं, जिन समूहों को, जैसे अभावग्रस्त समूह हैं, जिन समूह को मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के लिए उन्हें आरक्षण की व्यवस्था बनानी चाहिए, जो व्यवस्था वर्तमान समय में हमारे संविधान का हिस्सा है। लेकिन छत्रपति शाहू महाराज ने इसे अपने संस्थान में लागू कर दिया था, और बहुत पहले। तो ये जो व्यवस्था है कि आरक्षण ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, या फिर जो हाशिए के लोग हैं, जो पीछे छूट गए हैं, उन पीछे छूटे हुए लोगों को आगे लाने के लिए और उनके अधिकार, जीवन के अधिकार उनको प्रदान करने के लिए और एक मान सम्मान का जीवन जीने के लिए आरक्षण की जरूरत होती है। इस बात के प्रति जो सजग रहे, उनमें छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज का नाम आता है। अब देखिएगा कि छत्रपति शाहू महाराज जिस वक्त में हैं इस संसार में, तो उस वक्त में ब्रिटिश शासन भी है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन शाहू महाराज अपने संस्थान में जब इस काम को चला रहे हैं, उसी वक्त में ज्योतिबा फुले अपना काम करके निवृत्त हो चुके थे। यानी कि उन्होंने सत्यशोधक धर्म की, सत्यशोधक समाज की स्थापना कर चुके थे। ज्योतिबा फुले के काम का इस पूरे क्षेत्र में एक अच्छा खासा प्रभाव था, और शाहू महाराज स्वयं ये राजकुमार महाविद्यालय जो है या राजकोट का, वहां पर ये शिक्षित इन्होंने पढ़ाई की थी। तो इस राजकुमार कॉलेज से पढ़कर आए हुए एक बड़े ही उस वक्त के मॉडर्न विचारधारा वाले व्यक्ति थे। यानी कि वो जो दकियानुसी विचारधारा होती है, लोगों को पीछे धकेलने वाली, उस विचारधारा से बाहर निकलकर जब वे आए, 20 साल की आयु थी उनकी जब उनको राजकाज करने का मौका मिला। और यहां से देखिएगा उनके काम जब शुरू होते हैं, तो राजर्षि शाहू महाराज को जो याद भी किया जाता है वो इसी के कारण। ये जो चरित्र छत्रपति शाहू महाराज का हम जिस आधार पर आपके पास पहुंचा रहे हैं, ये प्रसिद्ध लेखक चरण सिंह भंडारी जी की ये पुस्तक है, और सम्यक प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि लोगों के पास महापुरुषों की जीवनी को पहुंचाने के लिए ये सम्यक प्रकाशन और चरण सिंह भंडारी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और आज शाहू महाराज को याद करते हुए उन्हीं की बात इन चरण सिंह भंडारी जी के शब्दों में आप तक पहुंचाते। एक वक्त की बात है जब माणगांव की परिषद, ये बड़ी खास परिषद रही है, इसके अध्यक्ष थे छत्रपति शाहू जी महाराज। और इस परिषद के विषय में आप सबको पता है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर भी इस परिषद में थे। लेकिन इस परिषद में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो छत्रपति शाहू जी महाराज ने कही, वे कहते हैं, उनके भाषणों में हमेशा एक बात जरूर रही कि वो लोगों को
रुका हुआ नहीं देखना चाहते, वे चलता हुआ देखना चाहते थे। अपने अधिकारों के लिए मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ देखना चाहते थे, और ये उनकी खासियत रही। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज की जो अवनति हुई है, माणगांव की परिषद में वे कहते हैं कि बहुजन समाज की जो अवनति हुई है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया है। वह ब्राह्मणों के कारण ही रखा गया है, क्योंकि उस वक्त व्यवस्था ही ये थी कि पढ़ेंगे केवल एक ही वर्ग के लोग, ब्राह्मण वर्ग के लोग, बाकी सबके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद। शाहू जी महाराज कहते हैं कि दलित लोगों के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। जानवरों जैसा व्यवहार ब्राह्मणों के द्वारा दलितों के साथ किया गया, और इसी से राजनीति हमेशा गर्म रही। इस परिषद में शाहू महाराज कहते हैं कि अछूत लोगों को अपनी जाति से ही अपना नेता चुनना चाहिए, और इसका एक उदाहरण देते हैं कि पशु पक्षी भी किसी और तरह और प्रजाति से लोग पशु पक्षी और प्रजाति के पशु या और प्रजाति के पक्षी नहीं लाते, जो अपना नेता चुनने के लिए वे अपना नेता अपनी ही प्रजाति से चुनते हैं। तो ये एक शाहू महाराज का ये छोटा सा तर्क रहा। एक और उनका संबोधन है, उनके भाषण बड़े भाषण रहे हैं, लेकिन बड़े उद्बोधक रहे हैं और बड़े प्रेरणादायी रहे हैं। वे कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जाति में रहना कोई बुरी बात नहीं, मगर जाति द्वेष नहीं होना चाहिए। शाहू जी महाराज कहते हैं कि जाति भेद का कार्य ही जाति का द्वेष पैदा करना है। शाहू महाराज का कहना है कि जाति द्वेष पैदा करना, यह जाति का काम करना ही है, इसलिए सभी लोगों को जाति भेद समाप्त करने का काम करना चाहिए। जिस पर ज्योतिबा फुले काम करते हैं, जिस पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर काम करते हैं, तो ये एक सीरीज है इन लोगों की, काम करने वाले लोगों की। जो पेरियार हुए, नारायण गुरु हुए, ये सब जाति विहीन समाज की रचना के लिए काम करना चाहते हैं। और इस कड़ी में छत्रपति शाहू महाराज आ जाते हैं। तो आज उनके जयंती दिवस पर उनको इस कारण से भी याद करना चाहिए कि उनके भाषणों में कुछ खास बातें हुआ करती थी। जाति उन्मूलन ये तो उनके पास था ही, वे लोगों को सशक्त भी बनाना चाहते थे, और ये आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने इसीलिए शुरू की। ओबीसी आरक्षण आज जिसके लिए बहुत बवाल होता रहता है, उस पर शाहू जी महाराज ने उनके वक्त में इम्प्लीमेंटेशन किया। अब देखिएगा उनके जो भाषण रहे उसमें खास मुद्दे क्या होते थे। वो इस बात पर बड़ा जोर देते थे कि चरित्रवान नागरिक के बिना किसी अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, यह असंभव है। एक और बात वे कहते हैं कि समाज में जो विकास होता है, ये विकास समान आधार पर होना चाहिए, इसमें एकरूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े समूह का बड़ा विकास और बहुत बड़े समूह के पास विकास की कोई स्थिति ही नहीं, उनके पास विकास का इतना जरा सा भी आधार न पहुंचे, ऐसा नहीं। वे चाहते थे कि एकरूपता में विकास हो, और ये उन्होंने उनके राजकाज में ये करके दिखाया, और इसलिए राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज को याद किया जाता है। एक और उनकी बात थी कि सत्ता जो होती है, इस सत्ता में अपनी एक नैतिकता होनी चाहिए, मतलब नीति सत्ता उन्होंने नाम दिया था। ये नीति सत्ता समाज सुधार का महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी बहुत बेहतर हो, सबके एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध हो, तो इसके लिए सत्ता ये नैतिक होनी चाहिए, इसका आधार मॉरलिटी होनी चाहिए। एक और उनका ये भाषणों का विशेषता थी कि हम सब भारतीय हैं, और हम सब भारतीय किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, तब भी हम सब भारतीय हैं। तो ये जो भारतीयता की जो कंसेप्ट है, ये इस कंसेप्ट को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपने राज्य में भी और पूरे भारत में भी प्रचारित करने में अच्छी भूमिका निभाई। एक और उनका ये था कि जाति धर्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कर्म के आधार पर ही छोटा बड़ा होता है। ये जो तथागत बुद्ध की सीख है कि भाई जिसका कर्म अच्छा है, जो अच्छा काम करता है, वो छोटा या वो बड़ा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं।
और उनकी एक और बात थी कि सबसे बड़ी सेवा जो होती है वो होती है देशभक्ति। देशभक्ति से बड़ी और कोई सेवा नहीं। व्यक्तिगत दृष्टि से धर्म महत्वपूर्ण हो सकता है। ये आज जिस हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उस सेकुलरिज्म को छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ने बहुत बेहतर तरीके से उनके राज्य में इंप्लीमेंट किया था। देखिएगा कि व्यक्तिगत दृष्टि से धर्म महत्वपूर्ण हो सकता है। आज भी हम लोग जिस सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हमारे संविधान ने जिस सेकुलरिज्म को स्वीकार रखा है, वो यही है कि व्यक्तिगत रूप में हर एक का कोई धर्म हो सकता है, लेकिन राष्ट्र हित में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमारा जो राष्ट्रीय आचरण है, हमारा जो सामूहिक आचरण है, इसमें धर्म का आग्रह नहीं होना चाहिए। राष्ट्रहित के मुकाबले में धर्म ये नगण्य बात है, और इस बात को राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने अपने पूरे जीवन भर अपने संस्थान में भी और संस्थान के बाहर भी इसे प्रचारित किया। संस्थान में तो इसे लागू किया, इस पर काम किया, लेकिन संस्थान के बाहर भी इसे प्रचारित करते रहे। और इसलिए आज का ये जो वक्त है, इतना चुनौती भरा वक्त है, जिस वक्त में हम कई चैलेंजेस हमारी सोसाइटी के सामने देखते हैं, और इसमें लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी हो या फिर आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का एक समान बंटवारा हो, सत्ता में निचले स्तर के लोगों की सहभागिता हो, या फिर हाशिए के लोगों को उनके अधिकारों के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो, इन सारी चीज़ों पर एक बड़ी चुनौती महसूस करते हैं। और इस चुनौती को महसूस ही नहीं होने दिया राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने। आज उनका जयंती दिवस है। आज उनको, उनके कार्य को याद करते हैं, उनके कार्य को अभिवादन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, और आज की बात में यहाँ रुकते हैं। कल मिलेंगे आपको किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।